Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE sample paper 2026 का क्वेश्चन नंबर 27. A solenoid has core of material with relative permeability 200. देखो जो relative permeability 200 है ये वेरी लार्ज है, एक से बहुत बड़ी है. ये फेरोमेटिक मटेरियल होगा पक्का, क्योंकि पैरामेटिक मटेरियल जो होता है ना उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होती है और डायमेटिक मटेरियल के लिए स्लाइटली लेस देन 1 होती है और फेरो के लिए ही बहुत बड़ी होती है. तो फेरोमेटिक मटेरियल है, ये पक्का है. द बाइंडिंग ऑफ द सोलिनॉइड आर इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर एंड कैरी अ करंट 1 एम्पियर. इंसुलेटेड मतलब अलग अलग, मतलब टच नहीं कर रहे. जो बाइंडिंग कर रहे हो कॉपर के तार वो टच नहीं कर रहे हैं. इफ द नंबर ऑफ टन्स 2000 पर मीटर, कैलकुलेट मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन पूछ रहा है. सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं जानकारी देता हूँ, फिर मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को, अच्छा लगेगा आपको. मान लो ये फेरोमेटिक मटेरियल का एक रॉड ले लिया हमने. जब जानते हो इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं हम बी नॉट अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है और ये अंदर है और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ. तो ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल. तो इसके अंदर एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया है. जानते हो मैग्नेटिक के इनसाइड जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है. बाहर होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ और अंदर होती है साउथ टू नॉर्थ. तो इसके अंदर एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया है ना. अच्छा, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द फेरोमेटिक मटेरियल, ये दोनों की डायरेक्शन सेम है. तो बी अप्लाइड प्लस बी इंड्यूस्ड. ठीक है, एक पॉइंट तो हमें समझ में आना चाहिए पहले. अच्छा, दूसरी बात, अब एक एक करके इस पर बात करते हैं. मैग्नेटिक इंटेंसिटी. तो देखो थोड़ा सा शब्दों का चयन देखना. मैग्नेटिक इंटेंसिटी है ना, इसका एक और नाम लिखते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड. मैग्नेटाइजिंग फील्ड और डिनोटेड बाय कैपिटल एच. मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड. और इसका फॉर्मूला होता है एच बराबर, आपने पढ़ा होगा इसको, बी नॉट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ डिवाइडेड बाई म्यू नॉट. यहाँ से आप लिख सकते हो ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच, मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कहते हैं इसको. यहाँ से बी नॉट लिखेंगे तो आएगा म्यू नॉट एच. एक हमें पहले ये पता होना चाहिए भाई, फॉर्मूला इतना याद होना चाहिए. दूसरा एक होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या फिर केवल मैग्नेटाइजेशन है ना, ये लेना मैग्नेटाइजेशन, ये वाला. इसे डिनोट करते हैं हम आई से, है ना. तो आई इक्वल टू होता है बी इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई म्यू नॉट. एक तो ये होता है, एक ये होता है, इसीलिए यहां से बी इंड्यूस्ड कितना आएगा, इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट आई. और एक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला और पढ़ते हैं. ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एम, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर वॉल्यूम ये. और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की वैल्यू होती है पोल्स स्ट्रेंथ, स्मॉल एम इज पोल्स स्ट्रेंथ, और लेंथ इसकी, ये वाली लेंथ साउथ और नॉर्थ पोल के बीच की सेपरेशन 12, ये वाली 12 डिवाइड बाई वॉल्यूम लिखे हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ 12. तो इसे ये कैंसिल हो जाएगा. तो पोल्स स्ट्रेंथ डिवाइड बाई ए, ये आपने पढ़ा होगा ये वाला, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें इस वाले की, है ना. यहाँ से बस यूनिट पता पड़ जाती है कि इसकी यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर. मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की एम बराबर होता है आई इंटू ए, एरिया ऑफ द लूप, करंट इंटू एरिया ऑफ द लूप. तो करंट की एम्पियर और एरिया ऑफ द लूप की मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब. तो यहाँ से एक काट देते हैं तो एम्पियर पर मीटर आती है इसकी यूनिट जरूरत पड़ेगी अभी सब चीज़ों की, है ना. एक तीसरी आता है यहाँ पे
मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, अच्छा लगेगा थोड़ी देर में आपको। म्यू, इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, बी नेट बटे एच, ये होता है। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं यहाँ पे। तो देखो ये एच के साथ आता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, आई के साथ आता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और म्यू मीडियम का है तो बी नेट डिवाइड बाई एच। यहां से अगर हम बी नेट निकालते हैं तो ये आता है म्यू एच। अब सबकी वैल्यू यहां पुट करो, बी नेट की वैल्यू देखो यहां से पुट कर रहा हूं मैं, म्यू इंटू एच यहां, ठीक है। बी नॉट की वैल्यू मैं यहां से पुट कर रहा हूं, ये मैं यूज कर रहा हूं ये वाला म्यू नॉट एच, और बी इंड्यूस की वैल्यू मैं यहां से यूज कर रहा हूं, मैं ये यूज किया और ये यूज किया, लेकिन फॉर्मूले ये हैं आपके ये वाले, ठीक है। बराबर कितना आएगा, बी इंड्यूस लिखें तो म्यू नॉट आई, ये है ना। इसमें एच का डिवाइड कर दो पूरे में, तो म्यू और म्यू नॉट इसमें से कॉमन ले लो, तो म्यू नॉट कॉमन आ गया, और एच का इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस आई अपॉन एच। ये जाइएम होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं उसे, है ना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जाइएम जो होता है ये आई अपॉन एच होता है, इसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, आई अपॉन एच, ठीक है। तो म्यू इसको ले सकते हैं म्यू नॉट 1 प्लस जाइएम, ये इसको इसके नीचे ले आए तो म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू 1 प्लस जाइएम। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर। ये परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम 1 प्लस जाइएम, ये ऐसे एक रिजल्ट हमारा काम में ये आएगा। अब ये तो समझ में आ गया सब, क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन शुरू करता हूँ, अब आपको सोल्यूशन करता हूँ। पहले इतना आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से, है ना। ये कंसेप्ट हो गया कंप्लीट। अब जरा सुने क्वेश्चन को, 27 का बी कह रहा है एक सोलिनॉइड है, ठीक है, उसमें यहाँ पर ये कोई सॉफ्ट आयरन, कोई फेरोमेटिक मटेरियल है, ये कोई मटेरियल है यहाँ पे नीचे, है ना। और इस मटेरियल की रिलेटिव प्रोबेबिलिटी हमें 200 दे रखी है, 200। अब इस पर बाइंडिंग करी है लार्ज नंबर ऑफ टन्स की, ये मैंने बाइंड कर दी वायर इसी के ऊपर लपेट दिए, ठीक है। और इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, स्मॉल आई से लिख रहा हूं करंट को, 1 एम्पियर। देखो ये 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। इफ द नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, ये स्मॉल एन है, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ है 2000 टर्न पर मीटर, 1 मीटर लेंथ पर इतने टर्न है, ठीक है। अब पूछ रहा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मतलब एच पूछ रहा है, देखो ये पूछ रहा है ना। तो इस एच को कैसे निकालें हम, उस पर की तरफ चर्चा करते हैं पहले, ठीक है। तो देखो शुरुआत करते हैं। एक बात बताओ, इसमें जो करंट की वजह से सोलिनॉइड के एक्सेस पर या सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ये होता है म्यू नॉट म्यू आर एन आई। सर ये नहीं होता, म्यू नॉट एन आई होता है सर, वो तब होता है जब एयर कोर हो, है ना। एयर कोर मतलब ये कॉपर के तार तो हो आपके, उसमें करंट फ्लो कर रही हो, लेकिन अंदर एयर कोर हो, कोई मटेरियल पर बाउंडेड ना हो, तब उसके लिए रिलेटिव परमेबिलिटी 1 होती है। तब जो बी होता है सेंटर पर वो होता है म्यू नॉट एन आई। इसमें एन नंबर ऑफ टन्स पर लेंथ होता है, स्मॉल आई करंट है। ये तब है जब एयर कोर है, जब मटेरियल है तब ये होता है सेंटर पर, ठीक है सर। अब बी नेट की वैल्यू देखो, आप यहां से म्यू इंटू एच लिख दो, बी नेट की वैल्यू यहां से म्यू इंटू एच लिख दो, तो लिख दें म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन आई। अब आपको दिखाई देगा कि यहां से देखिए इन तीनों में रिलेशन क्या है, म्यू आर बराबर क्या है, म्यू अपॉन म्यू नॉट है। तो यहां से म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट और म्यू आर है, ये रही। तो आपको नहीं लगता कि
इसको हम म्यू नॉट लिख सकते हैं, तो म्यू एच बराबर म्यू एन आई, क्योंकि म्यू नॉट म्यू आर बराबर म्यू है ना। तो ये इससे कट गया, तो एच की वैल्यू आपको फॉर्मूला दिखाई देगा एन आई। अब एच निकल आएगा आराम से। एन दे रखा है हमें नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ 2000 और आई दे रखी है 1, है ना। तो ये हो जाएगी 2 × 10⁻³ इसकी यूनिट क्या होगी? तो देखो इसकी यूनिट मैंने निकाली थी आई की, एम्पियर पर मीटर, क्योंकि ये और ये भी मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू नॉट है आई, और ये भी एच भी मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू नॉट है, लेकिन ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन है तो ऐसे ही। तो इसकी यूनिट और इसकी यूनिट सेम ही होती हैं, आई और एच की। तो यूनिट लिख देना एम्पियर पर मीटर। एच की वैल्यू आ गई। एक आंसर तो यही हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, नहीं करना इतना है पेपर में, बस समझ में तो आए पहले। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड तो यही है, नेट मैग्नेटिक फील्ड ही तो पूछ रहा है, और कोर पे ही पूछ रहा है, इसमें थोड़ी पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है भाई। कोर पे लपेटा है ना आपका, मटेरियल पे लपेटा है ना, तो लिखेंगे म्यू नॉट म्यू आर एन आई। अब इसकी जगह पे तो आप एच लिख सकते हो ना, एच, तो ऐसे लिख सकते हो म्यू नॉट म्यू आर एच। भाई एन आई ही तो एच है, तो बस म्यू नॉट की वैल्यू, तो म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू हम जानते हैं 10⁻⁷। तो इसकी जगह पे लिखते हैं 4π, म्यू नॉट की वैल्यू लिख सकते हैं 4π 10⁻⁷। तो 4π 10⁻⁷। म्यू आर हमें दे रखा है 200, तो 200 लिख लें, और एच की वैल्यू हमें दे रखी है ये 2 × 10⁻³ तो देखो इस दो जीरो को इधर ले आओ, 5 हो गई, और 2 और 2 4, और 4 और 4 16 पाई, और 10 की पावर 2 पावर ये रही, और 3 पावर 5 पावर, और a-7 तो -2। 16 × पाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें 3.14, और 10⁻⁻², इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखना आप, कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं। 50.24 10⁻⁻² है ना, तो 0.50 लिख सकते हैं भाई। इस 10⁻² को नीचे ले आओ तो 100 का डिवाइड करेंगे तो 0.524, तो नियरली 0.50 लिख सकते हैं इतना। और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, तो टेस्ला इसकी यूनिट होगी। टेस्ला होती है ना मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, तो टेस्ला। थर्ड पार्ट देखते हैं भैया, ये भी निकाल लिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटाइजेशन मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक इंटेंसिटी अलग है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं उसको। आई पूछ रहा है, तो आई कैसे निकालें सर? तो देखो आई यहाँ से तो निकलेगा नहीं, क्योंकि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड पता ही नहीं हमें कितना है भाई। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड मालूम नहीं, इंड्यूस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं मालूम, है ना। तो फिर कैसे निकालें आई? तो वो यहाँ से निकलेगा बेटा, इस वाले रिलेशन से, इस वाले से। बड़ा ट्रिकी कंसेप्ट है। म्यू आर अगर फॉर्मूले पे कंट्रोल है कभी तभी कर पाएगा बच्चा, जाई एम से। और जाई एम जो होता है ये आई अपॉन एच होता है। तो यहाँ से पहले 1 को इधर ले आओ, म्यू आर -1 इक्वल टू जाई एम। इसको हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। इसकी जगह पे लिख दो आई अपॉन एच। इसकी वैल्यू रखी है 200, ये -1, और आई अपॉन एच। एच की वैल्यू मैंने निकाली अभी 2 × 10⁻³ है ना। तो आई निकले आएगा फटाफट 199। ये तो 199 होगा, इसमें एच का मल्टीप्लाई, एच मतलब 2 × 10⁻³ का मल्टीप्लाई। अब इसका जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये 398 × 10⁻³ दैट मीन्स 3.98 10⁵, और इसकी यूनिट लिखते हैं एम्पियर पर मीटर। तो देखो एक आंसर ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। एक बार देख लीजिए पूरा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए बेटा इसकी। ये नोट कर लेना अच्छी तरीके से, ये वाले फॉर्मूले सारे, और कंट्रोल कर लेना इस पर। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।